और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां यूपी की सियासत में 2027 का रण अभी दूर है, लेकिन चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सत्ता बचाने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी बिखराव की तमाम अटकलों के बीच एकजुटता का संदेश देने की कोशिश में जुटा है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी अखिलेश यादव की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति का कोई ट्रेलर। देखिए। संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सदन के अंदर नहीं बल्कि संसद परिसर में हुई एक मुलाकात की रही। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथ प्रियंका गांधी। मुलाकात भले ही कुछ मिनटों की हो, लेकिन उनके राजनीतिक मायने सीधे यूपी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं, सवाल उस महागठबंधन की मजबूती का है जो बीजेपी को चुनौती देने का दावा कर रहा है। क्योंकि एक तरफ सीटों को लेकर अंदर खाने खींचतान की चर्चाएं हैं, तो दूसरी ओर कैमरे के सामने एकजुटता का संदेश। तीनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब यूपी की राजनीति विधानसभा चुनाव की ओर तेजी से बढ़ रही है। मुलाकातें छोटी थी, लेकिन संदेश बड़ा था। इंडिया गठबंधन बिखरा नहीं है, बल्कि चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। यही संदेश विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं तक पहुंचाना चाहता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अलग अलग दावे सामने आते रहे हैं। कांग्रेस ज्यादा हिस्सेदारी चाहती है, जबकि एसपी यूपी में अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर नेतृत्वकारी भूमिका में रहना चाहती है। यही वजह है कि दोनों दलों के कई नेताओं के बयान गठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े करते हैं। ऐसे माहौल में राहुल और अखिलेश की एक ही दिन में 2 बार हुई मुलाकात को डैमेज कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पॉलिटिक्स के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी। यूपी विधानसभा चुनाव, सीट शेयरिंग, चुनावी रणनीति, बीजेपी के खिलाफ साझा नैरेटिव और प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद, युवाओं, किसानों, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष किस तरह साझा रणनीति बनाए, इस पर भी मंथन होने की बात सामने आ रही है। यानी विपक्ष अब मुद्दों की लड़ाई को भी साझा मंच से लड़ना चाहता है। इस मुलाकात का एक और अहम राजनीतिक संकेत भी है, प्रियंका गांधी की मौजूदगी। यूपी की राजनीति में लंबे समय बाद कांग्रेस उन्हें फिर से बड़े चुनावी चेहरे के तौर पर सामने ला सकती है। दूसरी तरफ एसपी लगातार ये दोहरा रही है कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी तरह कायम है। यानी दिल्ली के बैठकों का असर अब लखनऊ की चुनावी बिसात पर दिखाई देने लगा। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी सीट बंटवारा ही है, क्योंकि गठबंधन की सबसे मजबूत कड़ी विश्वास होती है और सबसे कमजोर कड़ी सीटों की हिस्सेदारी। अगर सीटों पर सहमति बन गई तो विपक्ष एकजुटता का मजबूत संदेश देने में सफल हो सकता है, लेकिन अगर खींचतान लंबी चली तो इसका सीधा फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। यूपी की राजनीति में अक्सर कहा जाता है, दिल्ली में बनने वाली रणनीति लखनऊ की सत्ता का रास्ता तय करती है। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि 2027 की चुनावी पटकथा की शुरुआती अध्याय भी मानी जा रही है। अब नजर इस बात पर होगी, क्या बंद कमरों में दिखी ये एकजुटता क्या सीटों के बंटवारे तक कायम रहती है, या फिर चुनाव से पहले गठबंधन की अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। टीम न्यूज़ स्टेट।